कहानी दो लड़कियां और जंगल का घर। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें हर ओर पेड़, फूल और जानवरों की भरमार थी। उस जंगल के एक कोने में दो छोटी बहनें रहती थीं, मीरा और तारा। उनका घर लकड़ियों और पत्तों से बना हुआ था, जो उन्होंने खुद जंगल में खोज खोज कर बनाया था। मीरा निडर और जिज्ञासु थी, हमेशा नए रास्तों की खोज में रहती, जबकि तारा शांत और समझदार थी, जो हमेशा मीरा की देखभाल करती। उनके घर के आसपास बंदर कूदते, तोते गाते और हिरन चहलकदमी करते। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। हवाएं तेज चली, पेड़ गिरने लगे और उनका छोटा सा घर हिलने लगा। मीरा ने तुरंत कहा, तारा, जल्दी हमें नदी के पास वाले बड़े पेड़ के नीचे चलना चाहिए। तारा ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों दौड़ गईं। तूफान के थमने पर उन्होंने देखा कि उनका घर पूरी तरह बिखर चुका था, लेकिन जंगल के जानवर उनकी मदद के लिए आगे आए। हिरन लकड़ियां लाया, बंदरों ने बेलों से रस्सी बनाई और तोते ने बाकी जानवरों को बुला लिया। मिलजुल कर सबने एक और सुंदर, मजबूत घर बनाया, जिसमें धूप और ताज़ी हवा आती थी। उस दिन के बाद से मीरा और बचता है धीमे और भावुक अंदाज में, कहते हैं दोस्ती वो रिश्ता है जो खून के रिश्तों से भी बड़ा हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, सच्ची दोस्ती की कहानी। स्कूल की घंटी बजती है, बच्चे दौड़ते हुए बाहर आ रहे हैं। अजय और राहुल तीसरी क्लास से ही दोस्त थे। अजय थोड़ा शरारती, राहुल थोड़ा सीधा साधा, मगर दोनों की जोड़ी जबरदस्त थी। अजय और राहुल पार्क में क्रिकेट खेलते हैं। स्कूल के बाद दोनों का रूटीन फिक्स था, क्रिकेट खेलना, पकौड़े खाना और फिर घंटों बातें करना। धीरे धीरे ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि लोग उन्हें एक नाम से बुलाने लगे, अजहुल। एग्जाम्स का वक्त, राहुल पढ़ रहा है, अजय परेशान है। समय बीता, बोर्ड एग्जाम्स आ गए। अजय पढ़ाई में कमजोर था, मगर राहुल ने हार नहीं मानी। दिन रात उसे पढ़ाया और जब रिजल्ट आया, दोनों पास। कॉलेज का पहला दिन। कॉलेज में जाते जाते उनके रास्ते अलग हो गए, मगर दोस्ती वही रही। व्हाट्सएप। छात्र कक्षा में जिज्ञासुता से प्रवेश करते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शिक्षक आज के विषय की जीवंत व्याख्या के साथ कक्षा की शुरुआत करते हैं। तख्ता पलट साफ सुथरा है, नए विचारों और सूत्रों को दिखाने के लिए तैयार। कुछ छात्र उत्साहपूर्वक अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, जबकि अन्य शांतिपूर्वक सुनते हैं। शिक्षक एक सवाल पूछते हैं और कुछ हाथ ऊपर उठते हैं। एक जीवंत चर्चा शुरू होती है, जिसमें विभिन्न दृष्टिकोणों की खोज की जाती है। शिक्षक बीच बीच में सीखे विषयों पर शांत चिंतन के लिए समय देते हैं। छात्र एक साझा परियोजना शुरू करने के लिए समूहों में विभाजित हो जाते हैं। प्रत्येक समूह को एक विशिष्ट विषय प्राप्त होता है, जिसमें वे अपनी रचनात्मकता को विकसित करते हैं। वे काम करते समय समूह अपने विचारों पर फुसफुसाते, हंसते हैं। शिक्षक समूह से समूह जाकर आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करते हैं। घंटी बजती है, पर छात्र इतने मग्न हैं कि सुनना मुश्किल होता है। कक्षा के अंत में प्रत्येक समूह गर्व से अपने परिणाम प्रस्तुत करते हैं। शिक्षक ने उनकी उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत किया और मेहनत की सराहना की। अपने चेहरों पर मुस्कान के साथ छात्र कक्षा छोड़ जाते हैं। वे सीखे गए ज्ञान को स्कूल के बाहर भी लागू करने के लिए उत्साहित हैं।